जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24x7 पर पढ़ने पढ़ाने की प्यारी सी महफिल में एक बार मेरे दोस्तों पुनः मिल रहे हैं। बड़ा प्यारा सेशन होगा जिसमें कि मेरे दोस्तों आज आप सभी के लिए आर्टिकल चैप्टर को जो है मैं डिस्कस करवाने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस की मदद से हम जो आज कंसेप्ट सीखेंगे। बड़ा प्यारा सेशन होगा। इस छोटी सी वीडियो में आप सभी के लिए पूरे आर्टिकल चैप्टर का जो रिवीजन का जो सूत्र है, जो रिवीजन का पूरा ब्रह्मास्त्र, वो आप सभी के लिए लेकर के आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। आज जो आप सभी के सामने जो बातें करूंगा आर्टिकल्स पे, बड़ा प्यारा से प्यारा सेशन होगा मेरे दोस्तों। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़िया वीडियो लगे तो वीडियो के बाद में जाकर के लाइक कर देना। और दोस्तों जब ये सेशन आप पूरा ले चुके हो और आपको लगे कि हाँ वास्तव में आपके लिए मैंने ईमानदारी से कुछ इफर्ट्स किए हैं, इफर्ट्स डाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को जो है आप सभी शेयर भी जरूर करना। तो चलो मेरे दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। हो चुका है आगाज, रण की तैयारी है। अरे हो चुका है आगाज, रण की तैयारी है और जीत उसी की होगी मेरे लाडले जिसका संघर्ष अभी जारी है। तो अपने इस संघर्ष की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, इस बार अपने माता पिता की जो फिक्र है उसको हम फक्र में बदल देंगे। इस बार 100% जो हम ये पेपर पास करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। आज का पूरा जो टॉपिक रहेगा वो हमारी पूरी की पूरी बातें होंगी आर्टिकल चैप्टर पे। और आर्टिकल आप सभी ने पढ़ा होगा मेरे दोस्तों, ए एन और दा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ए एन और दा होता है। तो आज जितने मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, प्लस मेरे दोस्तों इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी मैं आपके लिए बढ़िया वाले क्वेश्चंस निकाल करके लाया हूं जहां से मैं आपको पूरे पूरे कंसेप्ट सिखा सकूं, पूरे के पूरे कंसेप्ट्स का रिवीजन करा सकूं। तो चलो मेरे दोस्तों हो जाओ तैयार, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मेरे दोस्त कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा आर्टिकल के बारे में। बेटा आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल अपने आप में ए एन और दा होता है, ठीक है। इन तीनों का काम क्या होता है बेटा? इन तीनों ही आर्टिकल्स का काम होता है नाउन के बारे में बातें बताना। बातें क्या बताएंगे आखिरकार कि भाई ये नाउन आपका कैसा है, नाउन कैसा है, यानी कि बेटा आपका नाउन डेफिनेट है या फिर इनडेफिनेट है, डेफिनेट है या फिर बेटा आपका इनडेफिनेट है, ठीक है। याद रखना नाउन की अवस्था को बताने के लिए जो शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को मेरे दोस्त आर्टिकल बोला जाता है। क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका आर्टिकल बोल दिया जाएगा। अब ये क्या सिस्टम है कि सर अवस्था को बताएंगे? तो बेटा एक छोटी सी बात समझना, बड़ी गजब की कहानी सुनाता हूं आपको, उस कहानी से आपको सब कुछ क्लियर होगा। बेटा एक व्यक्ति था जिसका नाम था एडजेक्टिव। जिसका नाम क्या था बेटा? एडजेक्टिव नाम था। और ये नाउन नाम के राजा के लिए काम करता था। किसके लिए काम करता था बेटा? नाउन नाम के राजा के लिए काम करता था। जैसे कि आप सभी को पता भी होगा कि एडजेक्टिव जब भी कभी सेंटेंस में आता है तो नाउन के लिए आता है और नाउन की विशेषता बताने का काम करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव्स आर द क्वालिटीज, कि जितने भी नाउन की क्वालिटीज होती हैं उन सभी को बेटा ग्रामर की भाषा में एडजेक्टिव बोल देते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। हुआ क्या मेरे दोस्त? समय बीतता गया, एडजेक्टिव की जो है दो संतान हुई और दोनों बेटे हुए। और जो दोनों बेटे हुए उसमें बड़ा बेटा हुआ इसका डेटर्मिनर और छोटा बेटा हो गया मेरे दोस्त इसका आर्टिकल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। समय बीतता गया, एडजेक्टिव की दो औलादें हुई, दो संतानें हुई, जिसमें कि बड़ा बेटा हुआ डेटर्मिनर और छोटा बेटा हुआ आर्टिकल। अब जैसे ही बच्चे बड़े हुए तो एडजेक्टिव परेशान था। एडजेक्टिव ने अपने राजा के सामने अपनी समस्या बताई कि महाराज जो मेरे दो लड़के हुए हैं मैं इनको क्या काम कराऊं जिससे कि इनका भी जीवन अच्छे से गुजर जाए। तो महाराज ने इसको देखा कि बड़ा अच्छा सेवक है, तो एक काम करो, महाराज ने इसको सलाह दी कि एक काम कर मेरे भाई एडजेक्टिव, तो इन दोनों बच्चों को भी मेरी ही सेवा में लगा दे। राज दरबार काफ़ी बड़ा है, नाउन अपने आप में एक राजा से कम नहीं है इंग्लिश के अंदर, कि तू इनको भी मेरी ही सेवा में लगा दे। जो काम तू करता आया था यही काम ये भी कर लेंगे। जिस प्रकार से अच्छे से तेरा जीवन गुजर गया ऐसे इनका भी गुजर जाएगा। एडजेक्टिव को ये बात समझ में आई और एडजेक्टिव ने अपने बेटों को प्लस खुद को, इन तीनों को जो है राजा की सेवा में लगा दिया। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एडजेक्टिव, आर्टिकल और डिटरमिनर ये तीनों के तीनों मेरे दोस्त काम करते हैं नाउन के लिए। फिर से एक शब्द का ध्यान रखना मेरे दोस्त, मैंने क्या बोला? नाउन के लिए। मैं ये नहीं बोला नाउन के पहले आते हैं वो आते हैं, कुछ नहीं बोलता। मैं तो सीधा बोलता हूं कि ये तीनों ही जो सदस्य हैं तीनों ही एक ही काम करते हैं, तीनों नाउन की ही विशेषता बताने का काम करते हैं और तीनों के तीनों नाउन के लिए काम करते हैं। बस ये के लिए वाली बात याद रखना। अब मेरे दोस्त हुआ क्या, राजा भी चल रहा था, यानी राजा का भी शासन चल रहा था, एडजेक्टिव का भी सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोनों हुए बड़े। तो एडजेक्टिव ने क्या काम करा, इन तीनों के मतलब अपने दोनों बेटों के काम बांट दिए। काम कैसे बांटे बेटा? कि जो भी विशेषता होगी इंसान की, भाई राजा के पास जो भी इंसान आया मिलने के लिए उसकी जो विशेषता है, क्वालिटी है, क्वालिटी तो बता दूंगा मेरे भाई मैं।
यानी कि इसको अच्छा अनुभव है, तो जो मेन काम था क्वालिटी बताने का वो तो करेगा एडजेक्टिव। यानी कि इंसान अच्छा है, बुरा है, ये सामान महंगा है, सस्ता है, लंबा है, चौड़ा है, कैसा है मेरे दोस्त, जो भी उसकी विशेषता होंगी वो सारी विशेषता तो बताई हमारे एडजेक्टिव ने। फिर डिटरमिनर से बोला कि एक काम करना मेरे भाई, तेरा काम है दोस्त कि इस नाउन की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होंगी, समझ रहे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, आखिरकार इसकी मतलब क्वांटिटी कितनी है, क्या मेरे दोस्त क्वांटिटी कितनी है, मालिक कौन है इसका, समझ रहे हो, इसका लेना देना किससे है, यानी कि उसकी क्वालिटी के अलावा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो सारी की सारी कौन बताने लगा, डिटरमिनर बताने लगा। फिर एडजेक्टिव से भी मतलब एडजेक्टिव ने आर्टिकल का भी काम बांटा कि देख तेरा काम केवल इतना है कि तुझे ये बताना है कि जो इंसान राजा से मिलने आया, यानी कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं, आखिरकार वो है कैसा, उसको हम जानते हैं नहीं जानते। अगर हम उसको पहले से जानते हैं तो वो हो गया डेफिनेट नाउन, समझ रहे हो, और अगर हम उसको पहले से नहीं जानते तो वो हो गया आपका इंडेफिनिट नाउन। तो आर्टिकल का केवल इतना सा काम इन्होंने बांटा, एडजेक्टिव ने इतना सा इसे काम दिया कि बस तू तो ये बता दे कि जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में राजा साहब हमसे पूछ रहे हैं, वो आदमी वो डेफिनेट है या फिर इंडेफिनिट है, यानी कि हम उस आदमी को जानते हैं या फिर नहीं जानते। तो इस तरीके से ये तीनों परिवार के सदस्य थे, एक ही परिवार के सदस्य थे, काम भी एक ही जगह किया, एक ही कंपनी में इन्होंने काम किया, लेकिन तीनों के काम बट गए। कैसे बटे बेटा, जो विशेषता बताने का काम था वो तो रख लिया अपना एडजेक्टिव ने अपने पास, डिटरमिनर को दे दिया कि भाई विशेषता के अलावा जो एक्स्ट्रा जानकारी है, मालिक कौन है, कितनी संख्या है, कैसा नहीं है, जो एक्स्ट्रा की जानकारी क्वालिटी के अलावा ये बता देगा हमारा कौन मेरे दोस्त, डिटरमिनर। और जो आर्टिकल था, आर्टिकल का काम केवल इतना होता है कि जिस नाउन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आखिरकार वो नाउन कैसा है, वो डेफिनेट है या इंडेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब है बेटा जी कि आप उसे पहले से जानते हो, आपके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको उसे सुन करके, पढ़ करके, देख करके आपके मन में कोई प्रश्न नहीं उठ रहा, तो बेटा वो डेफिनेट है। और अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, आपके मन में क्रॉस क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उसके बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं रखते, आप उसे नहीं जानते, तो समझ लो मेरे दोस्त वो आपका इंडेफिनेट हो। तो इस तरीके से इन तीनों परिवार के सदस्यों का काम बटा, तीनों का फाइनली काम क्या था, नाउन के साथ ट्रीटमेंट करना था। अब यहां से फिर एक चीज लड़ाई हो गई, एडजेक्टिव तो बापू था, बापू को तो दिक्कत आई नहीं, लेकिन ये जो दोनों बेटे थे इनके साथ समस्याएं आना स्वाभाविक था कि डिटरमिनर भी नाउन के लिए काम करे और आपका आर्टिकल भी नाउन के लिए काम करे, तो भाई इन दोनों में क्या फर्क बनेगा। तो मेरे दोस्त इन दोनों में फर्क ये बना, एडजेक्टिव ने इनको वरदान दे दिया, और वरदान क्या दे दिया कि जो ये डिटरमिनर होगा ये अपने आप पे पूरा का पूरा फोकस करेगा, और जब जब ये आर्टिकल होगा तो ये पूरा का पूरा फोकस अपने नाउन पर करेगा। यानी कि जो आर्टिकल है इसका इस्तेमाल आप तब करोगे जब आपको अपने नाउन को दिखाना होगा, और जब डिटरमिनर को दिखाना होगा तो वहां पे आपको लेकर के आना होगा बेटा डिटरमिनर। यानी कि नाउन पे फोकस ना करके डिटरमिनर पे करना है तो डिटरमिनर आएगा, और जब नाउन पे फोकस करना है तो आर्टिकल आएगा। जैसे कि बेटा मैंने बोला आई हैव एक कार, मेरे पास एक गाड़ी है, और दूसरा बेटा मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपके सामने, आई हैव वन कार, मेरे पास एक गाड़ी है। इन दोनों एग्जांपल्स में आप एक प्यारा सा अंतर देखिएगा, इसमें बोला आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, यानी कि यहाँ पे मेरा फोकस गाड़ी पे हो रहा है, और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास भी गाड़ी है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हो गया बेटा मेरा ए, क्यों, क्योंकि ए के आते ही फोकस किस पे गया, गाड़ी पे। लेकिन जैसे ही मैंने बोला आई हैव वन कार, तो अब मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे पास केवल और केवल एक ही गाड़ी है भाई, ज्यादा गाड़ी नहीं है, बस एक ही गाड़ी है। तो उस एक गाड़ी को दिखाने के लिए, यानी कि अब गाड़ी नहीं दिख रही मुझे, गाड़ी की संख्या दिख रही, कितनी गाड़ी है, एक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये वन आते ही तुरंत क्या दिख गया आपका दिख गया मेरे दोस्त डिटरमिनर। तो डिटरमिनर ने खुद पे फोकस करा। जैसे मैंने बोला इट इज माई कार, मैंने क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इट इज माई कार, यह मेरी गाड़ी है, समझ रहे, यह है मेरी गाड़ी। अब किसी के भी दिमाग में ये नहीं जा रहा कि ये गाड़ी है, अब हर किसी के दिमाग में यही जा रहा है कि ये सानू सर की गाड़ी है, समझ रहे हो। तो मेरा फोकस किस पे, इसके मालिक पे। तो बेटा ये माई क्या है, अपने आप में एक डिटरमिनर है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक डिटरमिनर है। और मैं बोल देता आपसे इट इज अ कार, यह है एक गाड़ी है। सपोज करो कि मैं किसी आदिवासी जनजाति में चला जाऊं गाड़ी लेकर के, समझ रहे, मान लो मेरे दोस्त, और वो बोले व्हाट इज दिस, ये क्या गजब की मतलब एक तरीके से इन्वेंशन है, इन्वेंशन नहीं बोलेंगे, ये क्या आविष्कार है, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ कार, यह एक गाड़ी है। तो बेटा फोकस किस पे हो रहा है, पूरा पूरा गाड़ी पे हो रहा है। तो जब गाड़ी पे फोकस करना था बेटा, तो मैंने आर्टिकल लिया, और जब मुझे
गाड़ी से ज्यादा उसके मालिक पर, उसकी संख्या पर, इन पे फोकस करना होता है तो दोस्तों मैं डिटरमिनर लेकर के आता हूं। तो फर्क क्या है बेटा कि डिटरमिनर खुद पे फोकस करता है और आर्टिकल नाउन पे फोकस करवा देता है। एक फर्क और समझ लो लाड लो, आप बोलोगे सर थोड़ा डिटरमिनर और एडजेक्टिव पढ़ाओ मैं थोड़ा सा, कि डिटरमिनर और एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है लाड लो। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव जो होता है वो मेनली क्वालिटीज होती हैं। क्या होती है मेरे दोस्त? क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। और जो भी क्वालिटी होगी उसकी डिग्री बनेगी। अब बेटा डिग्री क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? लेवल होता है। लेवल क्या होता है? स्तर होता है। स्तर क्या होता है? चरण होता है। जैसे कि आपके क्वालिटी मैंने बोला भाई कि शी इज अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छी विद्यार्थी है। शी इज अ गुड स्टूडेंट बेटा, ठीक है, वह एक अच्छी विद्यार्थी है। तो इस विद्यार्थी की विशेषता क्या लाड लो? गुड, कि वह अच्छी है, ठीक है भाई। अब अगर मैं इस गुड को मैं बांटना चाहूं तो मैं यही बोल सकता हूं भाई अच्छी है। अगर दो लड़कियां आ जाती और मैं बोलता कि ये लड़की उस लड़की से ज्यादा अच्छी है, तो बेटा दो लड़कियां थी मेरे पास और मैं दोनों में से किसी एक की बात करूं कि भाई ये वाली लड़की उस वाली लड़की से ज्यादा अच्छी है, जैसे बेटा मैंने बात की तो मैं यहां लाता बेटर। क्या लाता मेरे प्यारे बच्चों? बेटर। और मैंने बोला ये लड़की क्लास की सभी लड़कियों में सबसे अच्छी है, तो मैं यहां लेकर के आ जाता बेटा बेस्ट। तो ये जो मैंने बनाया ना गुड, बेटर, बेस्ट, ये बेटा डिग्री हो गई। ये केवल और केवल मेरे लाडलो एडजेक्टिव की बन सकती है, ना तो डिटरमिनर की बन सकती है, और आर्टिकल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बात आपको क्लियर हो गई? मेरे हिसाब से बेसिक आपको डन हो रहा है। तो ये तो एडजेक्टिव होता है बेटा। जो डिटरमिनर होता है, डिटरमिनर की कभी भी कोई डिग्री नहीं बन सकती, समझ लो, डिग्री कभी नहीं बन सकती। जैसे मैंने आपके सामने कभी एग्जाम्पल दिया, मैंने बोला इट इज माई कार, यह है मेरी गाड़ी है। तो बेटा क्या इस माई की कभी कोई डिग्री बनाओगे? बन ही नहीं सकती। लेकिन बेटा काम तो इस गाड़ी की विशेषता बताने का इसने भी किया। भाई गाड़ी की विशेषता तो इसने भी बताई, और जब गाड़ी की विशेषता बेटा इसने बताई तो ये काम तो एडजेक्टिव के रूप में किया, लेकिन ये एडजेक्टिव का बड़ा बेटा बन गया। क्यों? क्योंकि अगर ये केवल और केवल विशेषता ही बता देता जिसकी डिग्री बन जाती तो एडजेक्टिव बन जाता। अब इसकी डिग्री भी नहीं बन रही तो ये बेटा डिटरमिनर बन गया। उम्मीद करता हूं बात आपको बढ़िया वाली समझ में आई है। ये कहानी इन बापू बेटाओं वाली आपको क्लियर हुई होगी, क्योंकि दोस्तों ये कहानियां बनानी पड़ेंगी कंसेप्ट पूरा क्लियर करने के लिए। नहीं बनाई फिर यार तुम रोते डोलोगे, आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रही कहानी चल क्या रही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ गया बात में? कोई दिक्कत नहीं है आपको अभी तक मेरे दोस्तों, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। ये आर्टिकल डिटरमिनर हो गया, और बेटा मेरे ये एडजेक्टिव के साथ इसको मैंने लिंक कर दिया। ये मेरे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए। क्वेश्चंस आने से पहले भी एक छोटी सी बात बोलूंगा बेटा, आओ आर्टिकल की बातें करते हैं, ठीक है बेटा। आर्टिकल क्या होता है? एक वो शब्द होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि जो हमारा नाउन है वो डेफिनेट है या फिर बेटा इनडेफिनेट है, समझ रहे? An article is a word that determine whether a noun is definite or indefinite। कि आर्टिकल हर एक वो शब्द होता है जो कि ये बेटा डिटरमाइन करता है, सुनिश्चित करता है कि जिस नाउन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारा डेफिनेट है या फिर इनडेफिनेट है, ठीक है मेरे दोस्त। चलो मेरे प्यारे बच्चों, डिटरमाइन करता है, किसको करता है? नाउन को करता है, ठीक है बेटा। और ध्यान रखना आर्टिकल नाउन के लिए आता है, बस आर्टिकल हो, डिटरमिनर हो या फिर आपका एडजेक्टिव हो, नाउन के लिए आते हैं। जैसे कि फिर से एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा, मैंने बोला बेटा शी इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है, ठीक है प्यारे बच्चों। मैंने क्या बोला? वह एक विद्यार्थी है। बेटा ये एक इसके लिए आ रखा है, स्टूडेंट के लिए आ रखा है। फिर मैंने अगला ही एग्जाम्पल दे दिया, मैंने बोला बेटा शी इज अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छी विद्यार्थी है, समझ रहे हो दोस्तों। तो अब मुझे बताओ ये एक किसके लिए आ रखा है? आप बोलोगे सर स्टूडेंट के लिए आ रखा है। एक अच्छी नहीं है, एक अच्छी विद्यार्थी है। फिर बेटा मैंने बोला आपसे शी इज ए वेरी गुड स्टूडेंट, वह एक बहुत अच्छी विद्यार्थी है। क्या बोला मेरे दोस्त? वह एक बहुत अच्छे विद्यार्थी है। और जैसे मैंने बहुत अच्छी की बात करी तो भी मेरे लाडलो ये ए आपका किसके लिए आया? स्टूडेंट के लिए आया। किसके लिए आया मेरे प्यारे बच्चों? आपका स्टूडेंट के लिए आया। वही मेरे दोस्त अगर मैं इसको और थोड़ा सा घुमा दूं और मैं इसमें मेरे दोस्त एक बात बोलूं, और मैंने इसमें क्या बोला दोस्तों? मैंने इसमें बोल दिया, चलिए मेरे दोस्तों, मैंने इसको मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया शी इज ए वेरी गुड एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट। मैंने क्या बोला मेरे दोस्त? कि वह एक बहुत अच्छी और ईमानदार विद्यार्थी है। वह एक बहुत अच्छी और ईमानदार विद्यार्थी है। तो लाडलो अब भी आप मुझे बता सकते हो कि दोस्तों कि जो ये आपकी बात हुई है यहाँ पे ए जो आया है ये किसके लिए आया दोस्तों? ये आपका अब भी आया है स्टूडेंट के लिए।
तो मेरे दोस्त ये मत रख के बैठ जाना कि आर्टिकल नाउन के पहले आता है। नहीं मेरे लाडलो, नहीं, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। पहले आएगा कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त आएगा तो नाउन के लिए आएगा। चलो यहां से थोड़ी सी क्लियरिटी आपको आई कि भाई आर्टिकल आ रहा है तो नाउन के लिए आ रहा है। ये भी बेसिक सी बात मैंने आपको बढ़िया से समझा दी। एक बेसिक सी बात बेटा और बताऊंगा, पूरी कहानी ही क्लियर हो जाएगी, आर्टिकल चैप्टर में मजा आ जाएगा और आप खुद बोलोगे कि वाह गुरुजी अब हमें समझ में आने लगा। बेटा देखो, आर्टिकल दो ही तो बात बता सकता है कि या तो नाउन डेफिनिट होगा या फिर इनडेफिनिट होगा। बेटा अगर वो डेफिनिट नाउन होगा तो डेफिनिट नाउन के पहले आने वाले आर्टिकल को क्या बोलूंगा? डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। और जो इनडेफिनिट नाउन के पहले आ रहा है वो होगा मेरे दोस्त आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, इनडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन आएगा? आपका ए और एन आ जाएगा आपका। यानी कि अगर किसी नाउन के लिए आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों वो अनिश्चित है, उसके बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, वो कोई विशेष आदमी या फिर विशेष नाउन हमारा नहीं है। और यदि किसी नाउन के लिए आपने आर्टिकल दा का यूज किया है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों वो विशेष है, और विशेष है यानी कि उसके बारे में कुछ ना कुछ या तो तुम्हारे पास फिक्स जानकारी ऑलरेडी है या फिर उन्होंने सेंटेंस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात कही है जिससे कि मेरे दोस्त वो विशेष हो गया। तो ये बातें बिल्कुल क्लियर रखना दिलो दिमाग में बैठा के। चलो जी, ये बातें हुई। तो बेटा दा तो आएगा डेफिनेट नाउन के पहले और ए और एन आएंगे बेटा इनडेफिनेट नाउन के पहले। ठीक है, अब ए और एन की एक बात समझ लो बेटा कि जो आपके ए और एन होते हैं ये डिटर्मिनर 1 के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं बेटा? 1 के बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कि मान के चलो बेटा, मैंने बोला आपके सामने ए बॉय बराबर मेरे दोस्त 1 बॉय। क्या बोल दिया मेरे दोस्त मैंने? ए बॉय बराबर 1 बॉय। तो आप समझदार हो, आप बोलोगे सर बात तो एक ही कह रहे हो। मैं बोला बिल्कुल बेटा, तो बॉय से बॉय कट गया, तो आपका ए किसके बराबर निकला? 1 के बराबर निकला। बेटा मैंने आपसे बोला एन ऑरेंज, और बेटा मैंने इधर बोल दिया 1 ऑरेंज। क्या मेरे दोस्त? 1 ऑरेंज। आप बोलोगे सर बात तो एक ही बोली आपने। मैं बोला जब एक ही बात बोली तो ऑरेंज से ऑरेंज को काट दो। ठीक है, जब ऑरेंज से ऑरेंज को काट दिया तो एन किसके बराबर हो गया बेटा? 1 के बराबर हो गया। एन किसके बराबर हो गया मेरे दोस्त? 1 के बराबर आपका हो गया। तो यही बात मैंने यहां बताई है। ठीक है बेटा जी, कि ए और एन किसके बराबर होते हैं बेटा? 1 के बराबर हमारे होते हैं। तो मेरे लाडलो ध्यान रखना कि ए हो, एन हो या फिर आपका 1 हो, इन तीनों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है। ठीक है, ए का, एन का या फिर 1 का इस्तेमाल बेटा कभी भी एक प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये बात जिसको क्लियर है उसको 90% आर्टिकल चैप्टर क्लियर हो जाता है। बच्चों की समस्या क्या, उसे ये नहीं पता आर्टिकल आता किसके लिए प्लस कहां कौन सा आर्टिकल आना है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर बात आपसे बोलूं तो बात सीधी सी ये है कि एक प्लूरल काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए तो ए, एन या फिर 1 कभी आ ही नहीं सकता। यानी कि 1 का मतलब बेटा कोई नंबर नहीं आ सकता। अगर ए, एन या फिर 1 आ रहे हैं तो केवल और केवल बेटा किसके लिए आएंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आपके ये हमेशा आते हैं। अदरवाइज ए, एन और 1 का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। डन है मेरे भाई बात? चलो, आर्टिकल चैप्टर का बेसिक पूरा पूरा डन हो रहा है ना, बात दिमाग में बैठ रहा है ना। अब एक दूसरी बात और सीख लो मेरे भाई, क्या जो तुम्हारा ए और एन है भाई इसका इस्तेमाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होगा। अब आपके मन में आएगा सर कब ए आएगा कब एन आएगा? तो बेटा ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, इसके पहले अगर आर्टिकल आ रहा है तो, या फिर आर्टिकल जिस भी शब्द के पहले आ रहा है, ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, जिस भी शब्द के आर्टिकल पहले आ रहा है, क्या मेरे दोस्त? जिस भी शब्द के आर्टिकल पहले आ रहा है उस शब्द का साउंड देख लो बेटा। क्या देख लो? साउंड देख लो। अगर उसका साउंड मेरे लाडलो वोवल साउंड है, कैसा साउंड है मेरे लाडलो? वोवल साउंड है, तो लाडलो आप उसके पहले लगा देना एन। और लाडलो अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, कौन सा साउंड है मेरे दोस्त? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आप उसके पहले लगा दोगे ए। क्या लगा दोगे मेरे दोस्त? उसके पहले आप लगा दोगे ए। किसके पहले? जिसके पहले आर्टिकल आ रखा है साउंड बेटा उसका देखते हैं। ध्यान से सुनना, आर्टिकल आता हमेशा नाउन के लिए है, लेकिन अगर बात साउंड की आएगी, यानी कि जो उच्चारण को पकड़ेगा, जो कैच करेगा चीजों को, तो कैच बेटा उसको करता है जिसके ठीक पहले आ रहा होता है। जिसके ठीक पहले आ रहा होता है साउंड उसका उठा लेता है। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे सर वोवल साउंड बता दो, तो वोवल साउंड का मतलब बेटा अगर आपके शब्द की शुरुआत आ, ई, ए, ओ और बेटा ऊ इनसे हो गई, तो मेरे दोस्तों आपका आएगा एन
और यदि बेटा इनसे नहीं हुई, इसके अलावा जितने भी रेस्ट ऑल साउंड्स हैं, ठीक है दोस्तों, वो सारे के सारे साउंड आपके हो जाते हैं लाडलो कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड है तो बेटा उसके पहले क्या आएगा आपका ए आ जाएगा। कैसे भला? जैसे कि बेटा मैंने बोला ऑरेंज, क्या बोला बेटा? ऑरेंज। तो आप इसको क्या काम करो, हिंदी में लिख दो। हिंदी में कैसे लिखोगे लाडलो? ऑरेंज। कैसे बोला बेटा आपने? ऑरेंज। क्या आया लाडलो? इसमें ओ आ गया। जैसे ही आपका ओ आया यानी कि वोवल साउंड है तो क्या आएगा बेटा? एन आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका एन आएगा। मैंने बोला कि आपका बोय, मान लेते हैं मैंने क्या बोला बेटा? बोय। अब बोय को लिख के देखो हिंदी में बॉय, बे आ रहा है बेटा, बे कहीं इसमें है क्या? नहीं है, तो यानी कि ये कॉन्सोनेंट हुआ। कैंसोनेंट हुआ तो बेटा क्या आएगा आपका? ए आ जाएगा। समझ रहे हो? मैंने एक और एग्जांपल दिया, मैंने बोला ए वन आइड बॉय, एक आंख वाला लड़का, यानी कि काने लड़के की बात हो रही है। अब बेटा जैसे एक आंख वाले लड़के की बात हुई तो ये ए और एन आए किसके लिए? बॉय के लिए। लेकिन बेटा साउंड किसका लेते हैं? जिसके पहले आ रहे होते हैं। तो आए पहले किसके? वन के। वन को कैसे लिखोगे हिंदी में? वैन है, वन। वह कैसा साउंड है मेरे दोस्त? कॉन्सोनेंट है। जब ये कॉन्सोनेंट है तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका ए आ जाएगा। समझ रहे हो भाई? मैंने बोला आ, भाई कुछ भी एग्जाम्पल अब आपके सामने बेटा यहां से हो सकता है। मेरे हिसाब से आपको कहानी क्लियर हो गई। फिर से सुन लो बेटा, आर्टिकल ए और एन जब भी कभी आएंगे तो हमेशा एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आएंगे, लेकिन प्यारे बच्चों साउंड उसका लेंगे जिसके पहले आएंगे। साउंड उसका लेंगे मेरे दोस्त जिसके पहले आएंगे। बताओ ईमानदारी से किस बच्चे को दिक्कत है? बेटा दिल पे हाथ रख के कह दो कि मुझे अब भी कोई दिक्कत है। मुझे नहीं लगता मेरे दोस्त आर्टिकल चैप्टर में अब कोई दिक्कत आने वाली। पूरा का पूरा बेसिक जो था वो लगभग क्लियर मैंने आपको कर दिया। क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पकड़ूंगा, दमदार क्वेश्चन को पकड़ूंगा, ताकि बढ़िया वाली आपको जो एक नॉलेज जो सीखने को मिले। चलो मेरे दोस्तों देखो क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी। क्वेश्चन आपके सामने जो है, क्वेश्चन मेरे यहां से शुरू हो रहा है। लो मेरे भाई, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट, स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। अब बेटा ये क्वेश्चन आपका 2011 का है, बिल्कुल 2011 से 22-23 तक के क्वेश्चन सारे ले आया मैं आज, जितने मेरे को मिल गए। ठीक है बेटा, बताओ। ये कह रहा है बच्चे जो एंजॉय करते हैं भूतों की कहानी सुनना, खास करके हैलोवीन नाइट पर। बेटा जो हैलोवीन नाइट है, ये हैलोवीन नाइट, ये बेटा अपने आप में विशेष रात होती है। ठीक है ना, ये विशेष रात होती है। और जब बेटा ये विशेष रात होगी ना तो इसके लिए आर्टिकल दा का यूज होगा। ऑन द हैलोवीन नाइट, ऑन द हैलोवीन नाइट, हैलोवीन नाइट। ठीक है बेटा जी, ये विशेष रात है, अपने आप में क्रिश्चियनों का एक पर्व भी होता है देखी जाए तो इसलिए मेरे दोस्त ये विशेष है। तो विशेष के पहले आर्टिकल भी आपका क्या आएगा? फिक्स आर्टिकल आपका दा आ जाएगा। लो बेटा क्वेश्चन नंबर आ गया 2 पे। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। बताओ मेरे दोस्तों क्या होगा? जल्दी से सोचो, 5 सेकंड आपके पास है। हो गया बेटा 5 सेकंड का टाइम। तो द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड। बेटा एक बात बताना, यहां पर जो ये फूड है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। नाउन चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, वीडियोस में जाओगे तो नाउन चैप्टर के भी आपको कंसेप्ट्स के साथ क्वेश्चन मिलेंगे। 2.5 घंटे की वीडियो है, इतनी जबरदस्त वीडियो है कि ईमानदारी से बता रहा हूँ आपके कंसेप्ट्स पूरे क्लियर कर देगी। तो जरूर जाके देख लेना भाई उस वीडियो को। बेटा फूड कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, प्लस मेरे प्यारे बच्चों क्या ये फूड कहीं से कोई विशेष है? क्या इसके बारे में कोई ऐसी बात कही गई है कि भाई आपको विश्वास हो गया कि सर ये तो फिक्स है, तो कभी बदल ही नहीं सकता, ये तो स्पेशल हो गया? नहीं मेरे दोस्त, जब ये स्पेशल नहीं है, फिक्स नहीं है, इसके बारे में कोई अलग से जानकारी नहीं है, तो लाडलो आप इसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है दोस्त, आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। एक गजब की बात और सुन लो, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल या फिर डिटरमिनर के कभी आ नहीं सकता, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल कंपलसरी या फिर डिटरमिनर कंपलसरी नहीं है। यानी अनकाउंटेबल तो खुला आजाद परिंदा है, आर्टिकल या डिटरमिनर आया ठीक है, नहीं आया तो उससे बढ़िया है। लेकिन मेरे दोस्त जो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर आपने उसको बिना आर्टिकल या डिटरमिनर के ले लिया तो मेरे भाई क्वेश्चन तबाह हो जाएगा, वो सुपरफ्लस हो जाएगा, वो ऐसी बातें करेगा जैसे दुनिया में इकलौता हो। जैसे मैंने बोला आई हैव पेन, क्या बोला बेटा मैंने? आई हैव पेन, यानी मेरे पास फोन है, सॉरी मेरे पास पेन है। क्या है मेरे भाई? मेरे पास पेन है, और ये दुनिया का इकलौता पेन है। ये वो वाला डायलॉग हो गया जैसे आपने एक डायलॉग सुना होगा, मेरे पास माँ है। समझ रहे हो? डायलॉग बोलता है ना कि मेरे पास दौलत है, शोहरत है, तेरे पास क्या है? तो बोलता है मेरे पास माँ है, यानी माँ और किसी के पास है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई डायलॉग अगर आप बोलना चाहते हो जो कि सुपरफ्लस करना, तो वहां पे बिना जो है
आर्टिकल या डिटर्मिनर के आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन को लेकर आओगे। ये बेटा सीपीओ एएसआई क्वेश्चन था 2011 का। चलो आगे बढ़ो मेरे भाई। ये लो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। ए ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन स्पीच थॉट एंड डीड। ये कह रहा है कि जो एक ईमानदार आदमी होता है बिल्कुल खरा होता है अपनी भाषा में, विचारों में और कामों में। बेटा ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट को जरा एक बार लिखना लाड लो। ऑनेस्ट क्या मेरे दोस्त? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में कैसा साउंड आ रहा है? वोवल आ रहा है, तो बेटा ए थोड़ी आएगा, ए की जगह क्या आएगा मेरे लाड लो? आपका एन आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त? एन आएगा आपका। तो आंसर क्या होगा? 4th 2015 का क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा आपके सामने 4 पे। वी स्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द होटल। ये कह रहा है हम थोड़े ही समय के लिए होटल में रुके थे। समझ रहे? हम थोड़े ही समय के लिए होटल में रुके थे। बताइए मेरे दोस्त क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? मेरे दोस्त जल्दी से बताइए क्या होगा? आप फिर समझ गए। आप बोलोगे सर यहां पर जो ये होटल का जिक्र हुआ है, ये होटल कोई विशेष होटल तो है नहीं। समझ रहे? ये कोई विशेष होटल तो है नहीं। जब बेटा विशेष होटल नहीं है तो आप यहाँ पे दा क्यों लेकर के आ गए? आप दा की जगह नॉर्मली ए लेकर के आओ ना यारो। इन आ होटल, तो ये सही बनेगा कि हम एक होटल में रुके थे भाई। समझ रहे? हम थोड़े ही समय के लिए एक होटल में रुके थे। अब बेटा इस होटल के बारे में जब तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं है, ये कोई विशेष होटल नहीं है, तो फिर आप दा क्यों लेकर के आओगे? आ ही नहीं सकता मेरे भाई, आ ही नहीं सकता। तो आपका आंसर क्या हो गया मेरे लाडलो? ऑप्शन नंबर 3। लो बेटा नेक्स्ट आ गया। ही फेल हैवीली एंड दिस केस्ड हिम ग्रेट पेन। बेटा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेट पेन, बेटा ध्यान रखना, हिम अ ग्रेट पेन आपका होगा। यहाँ पे ग्रेट पेन आ ही नहीं सकता, ये अपने आप में एक फ्रेज हो जाता है बेटा। अ ग्रेट पेन का मतलब होगा बहुत ज्यादा दर्द। अ ग्रेट पेन यानी कि बहुत ज्यादा दर्द जो होता है बेटा, उसके लिए फ्रेज हमारा काम करता है। अ ग्रेट पेन। तो आंसर हो गया मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर आपका 3। आंसर क्या हो गया मेरे लाडले? ऑप्शन नंबर आपका 3 जो परफेक्ट आंसर हो गया। चलिए और आगे बढ़ा मेरे लाडलो। क्वेश्चन को देखना, बड़ा अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं आप सभी के लिए। बताओ दोस्तों, अब यहां आया बेटा ओल। जब भी कभी बात ओल की आएगी तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, ओल के बाद में हमेशा दांत है और बोथ के बाद में भी बेटा हमेशा आपका दांत है। इन दोनों के बाद बेटा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। वही मेरे प्यारे बच्चों अगर सेंटेंस में ओनली आ गया, सेम आ गया, या फिर मेरे दोस्त होल आ गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों इन तीनों के पहले हमेशा दा आता है। ठीक है भाई। दा ओनली के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, दा सेम के साथ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, और बेटा होल के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और आपका अनकाउंटेबल नाउन दोनों आ जाता है। तो ये प्यारी सी बात आपको सभी बच्चों को बढ़िया से मेरे दोस्तों ध्यान रखनी होगी, वरना मेरे भाई कंप्लीट कंफ्यूजन आपके सामने हो जाएगी। ठीक है जी। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे कराऊंगा, बहुत प्यारी प्यारे कंसेप्ट्स आपको बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपको याद रखनी है। चलो बेटा ओल आ रखा है, ओल के बाद मैंगोज आ रखा है, तो पीसीएन आया। जब ओल के बाद पीसीएन आता है तो बेटा क्या आता है आपको बीच में? दा आ जाता है। क्या आ जाता है मेरे लाडलो? आपका दा आ जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर इसका हो गया। चलो, माई आंट वॉज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री। ये कह रहा है मेरी जो आंटी जी थी वो सबसे पहली थी जिनको डिग्री मिली। अब बेटा जब आपकी आंटी जी सबसे पहली हैं तो मेरे दोस्त आंटी जी विशेष हुई, और जब आंटी जी विशेष होंगी तो आप यहाँ फर्स्ट के पहले किसका यूज करेंगे? द फर्स्ट। किसका यूज करोगे मेरे लाडलो? द फर्स्ट का आप यूज करोगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या होगा मेरे लाडलो? ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। लो बेटा और आगे बढ़ गया। एक फर्स्ट जो है बेटा वो ऑर्डिनल नंबर भी है। अगर आपके सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी लाड लो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लास्ट ये सारे सारे शब्द दिखाई दे तो बेटा इनको ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। कैसा नंबर बोलते हैं मेरे दोस्तों? इनको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। और दोस्तों जितने भी आपके ऑर्डिनल्स होते हैं उन सब के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है। किसका यूज होता है मेरे भाई? आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज दैट हिज अराइवल वाज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे। वो ऑलरेडी मुझे एक जानकारी यानी कि एक मैसेज भेज चुका है कि भाई उसका जो आना है वो शेड्यूल हो गया थर्सडे के लिए। तो लाड लो फिर देखो, सेंट मी और मैसेज। मैसेज कैसा नाउन है मेरे भाई? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और आपको पता है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल या फिर डिटरमिनर के कभी आ नहीं सकता। तो आप ऐसे कैसे लेके आए मेरे भाई? तो आप यहाँ पे मी के बाद में क्या लोगे? मी आ मैसेज। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम अ क्लर्कियल जॉब बट ही
टर्न इट ओवर, बताओ बेटा क्या होगा। प्यारा क्वेश्चन है, सीजीएल का है, 2016 का है। ये कह रहा है गवर्नमेंट ने उसको ऑफर करी थी एक क्लर्कियल जॉब, लेकिन उसने उसको मना कर दिया एक तरीके से। बताओ बेटा क्या हो, टर्न इट ओवर। तो लाडलो आप यहाँ पे देख सकते हो एक क्लर्कियल जॉब, ये एक इसके लिए आया लाडलो, आपका जॉब के लिए आया। बिल्कुल क्वेश्चन सही है, तो आपका क्वेश्चन चला गया मेरे दोस्तों नो एरर में। किसमें चला गया मेरे लाडलो, आपका सीधा सीधा सा नो एरर में आपका जो क्वेश्चन ये चला गया और आगे बढ़ गया मेरे भाई। क्वेश्चन आया बेटा आपके सामने 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड। बेटा आप फिर से इस क्वेश्चन को समझते ही आंसर दे सकते हो। यूनिफॉर्म मेथड, बेटा मेथड के पहले मैंने किसका यूज किया, यूनिफॉर्म का यूज किया। ठीक है भाई, यूनिफॉर्म आप जानते हो लगातार चलने वाली चीज है। और बेटा मैंने यहाँ किसका यूज किया है, एन का यूज किया। ठीक है भाई, पहली बात बेटा ये एन किसके लिए आया, मेथड के लिए आया। किसके अनुसार आया, साउंड किसका लिया, यूनिफॉर्म का। बेटा यूनिफॉर्म को एक बार लिखना, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म बेटा ऐसे लिखोगे, शुरुआत किस से बेटा, यू से हो रही है। क्या ये यू वोवल है, नहीं है, ये तो कॉन्सोनेंट है। जब बेटा कॉन्सोनेंट तो आप एन नहीं ला सकते, एन के स्थान पर आप क्या लेकर के आओगे, ए आप जो लेकर के आओगे। एन के स्थान पर बेटा आप क्या लेकर के आओगे, ए जो है आप लेकर के आओगे, तब क्वेश्चन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा 11। ये कह रहा है ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट सेम एज हिज। ये कह रहा है वह जानता है कि जो उसकी मसल्स है, तुम्हारी जो मसल्स है, यानी कि जो तुम्हारी बाजुएं का मतलब मसल्स है, मांसपेशियां हैं, वो उतनी ताकतवर नहीं जितनी कि उसकी। तो बेटा जब सेम आ गया, मैंने पढ़ाया था ना, वाज नॉट द सेम आपका आएगा। समझ रहे हो। अब ये द सेम आप बोलोगे सर एडजेक्टिव के पहला, नहीं मेरे भाई, वाज नॉट द सेम मसल्स। यहां पे बात किसकी हो रही, मसल्स की। लेकिन मैं बार बार नाउन की रिपीटेशन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर नाउन की रिपीटेशन करी तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहां पे सेम की जगह बेटा क्या आएगा, आपका द सेम आएगा। लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया नंबर 12। ये कह रहा था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द वन स्ट्रक्चर। बेटा इज द वन नहीं आएगा लाडले, आप मुझे बताओ यहाँ वन आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो यहाँ वन की जगह आपका क्या आना चाहिए, ओनली। इज द ओनली स्ट्रक्चर बिल्ट बाय मैन विजिबल फ्रॉम द मून। बेटा एक ध्यान रखना, मैन और वुमेन जो शब्द होता है इसके लिए आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। अगर वो इस्तेमाल मतलब मैन और वुमेन पूरी प्रजाति को दिखा रहे हैं तो आपके आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर वो किसी विशेष आदमी को दिखा रहे हैं तो वहां आर्टिकल आ जाता है। ठीक है लाडलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। द मदर यार्न्स फॉर हर ओनली चाइल्ड, कि जो माता जी हैं वो परेशान है एक तरीके से अपने इकलौते बेटे के लिए। अब आप बोलोगे सर फॉर द ओनली चाइल्ड आना चाहिए क्या, सोचो बेटा क्या आएगा, फॉर हर ओनली चाइल्ड द। तो बेटा जब यहाँ पे हर आ गया तो लाडलो ये क्या है, हर क्या होता है अपने आप में, डिटरमिनर होता है लाडलो। हर आपका क्या होता है लाडलो, डिटरमिनर होता है। ध्यान रखना डिटरमिनर और आर्टिकल में से कोई एक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डिटरमिनर फोकस कर देगा खुद पे और आर्टिकल फोकस कर देगा नाउन पे। अगर आपने दोनों एक साथ ले लिए तो फोकस कहाँ जाएगा, सेंटेंस तो बट जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल या फिर डिटरमिनर में से कोई एक आपको एक समय पे लेना है। तो जब यहाँ हर आ गया तो अब यहाँ किसी की जरूरत मुझे नहीं है। और दूसरी बात, द मदर यानी कि ममता की बात कर रहा है, जो माँ की वास्तविक फीलिंग्स होती है उसकी हमने बात करी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन जाएगा बेटा नो एरर में। आपने अगर नाउन की वीडियोस नहीं देखी तो वो नाउन वाली क्लास जरूर देख लेना। ईमानदारी से बता रहा हूँ मेरे दोस्त, आपको इतना कुछ क्लियर हो जाएगा जितनी आपने मतलब सोचा ही नहीं होगा, उससे ज़्यादा क्लियरिटी मैं आपको उस वीडियो की मदद से दे सकता हूँ। तो आप जरूर देखिएगा क्लियरिटी के लिए। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर आ गया 14। इफ यू हियर एनजेज टोन रिप्लेस द रिसीवर। ये बेटा उस दिन भी करवा दिया था। आपको पता है टोन शब्द आ रखा है लाडलो, तो टोन शब्द एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और हम भी जानते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आया करता। तो बेटा एनजेज्ड के पहले क्या आएगा, एन आ जाएगा आपका। ठीक है, और ये एन किसके लिए आ रहा है बेटा, इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आ रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों इसका साउंड किसका लिया इसने, एनजेज्ड। तो एन तो ए आ गया बेटा। ए कैसा साउंड है आपका, वोवल साउंड है, इसलिए आपका क्या आ गया यहाँ पे, एन आपने जो यहाँ पे ले लिया है। चलिए दोस्त कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। नेक्स्ट, रघु कम आउट ऑफ द बाथरूम विद अ टॉवल इन द हैंड। ये कह रहा है रघु जो है बाथरूम से बाहर आया अपने एक हाथ में तौलिया लेकर के। तो मेरे प्यारे बच्चों हैंड यहाँ पे क्या है, आपका बॉडी पार्ट है, और जो बॉडी पार्ट का यूज इन जनरल हो रहा होता है तो ऐसी स्थिति में मेरे दोस्त हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मेरे दोस्त इन द हैंड आपका नहीं आएगा, इन हैंड आएगा।
ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बेटा शेक्सपियर कहाँ का है? भारत का है। और दूसरी बात, जब आपको दिखाई दिया कि एक प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कॉमन नाउन के रूप में हुआ है, यानी कि एक नॉर्मल आदमी को जो है आपने किसी दूसरे की बड़े विशेष आदमी की जो कंपैरिजन करवा दिया है, या फिर दो चीजों की कंपैरिजन हुई है, तो वहां पर जो बड़ा इंसान होता है अपने आप में, उसके पहले आर्टिकल दा आ जाता है। या फिर ऐसे मान लो बेटा, जिसके बाद में ऑफ लगा हुआ होता है उसके पहले आर्टिकल दा आ जाता है। तो लाडलो यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा? दा आ जाएगा आपका। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तब जाके आपका क्वेश्चन जो है सही बनने वाला है। और आगे बढ़ता हूं बेटा, मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स्ट इट बिकम्स। ये कह रहा है जितना ज्यादा तुम उसके बारे में सोचोगे उतना ही बुरा वो बन जाएगा। समझ रहे हैं? उतना ही ज्यादा बुरा वो बन जाएगा। तो मेरे दोस्तों ऐसी स्थिति में भी क्लियरिटी रखना आप सभी कि जब जब सेंटेंस के अंदर पैरेलल कंपैरिजन हुआ हो। पैरेलल कंपैरिजन क्या है? कि जब दोनों चीजें बिल्कुल सेम लेवल में बढ़ रही हो, जिसको हम बोलते हैं कि अगर डबल कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस के अंदर आ गई, तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, उन दोनों ही कंपैरेटिव डिग्रीज के पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई? आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा मोर भी तो एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो लाड लो आप यहां पे बोलोगे द मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स्ट इट बिकम्स। क्या आएगा मेरे दोस्त? द मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स्ट इट बिकम्स। तब जाके आपका क्वेश्चन सही होगा। आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट आ गया मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, और एक कृष्णा कली एन अर्ली राइजर एंड अ नेचर लवर। बेटा गजब से भी गजब का क्वेश्चन है, बताओ जल्दी क्या होगा। ये कह रहा है कृष्ण कली जो कि जल्दी जगने वाला इंसान है और नेचर प्रेमी भी है। बेटा मेरे एक बात बताना, आदमी कितना? एक। कृष्ण कली की बात हो रही है भाई, कृष्णा कली, ठीक है। यही आदमी भाई अर्ली राइजर है और यही आदमी मेरे दोस्त नेचर लवर है। क्या इस एक आदमी के लिए दो आर्टिकल आएंगे? कभी नहीं आ सकते बेटा। आर्टिकल एक ही आता है एक चीज के लिए। तो बात तो यार तुम एक की कर रहे हो, उसी की दो क्वालिटीज को आप जो डिस्कस कर रहे हो, तो बेटा आर्टिकल एक आएगा। तो जो बाद वाला आर्टिकल है ये गलत है आपका, ठीक है ना। बाद वाला आर्टिकल आपका गलत है। आंसर किसका हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर ए हो गया। धन्यवाद मेरे भाई। इसको थोड़ा ऐसे समझा देता हूं बेटा जी। मैंने बोला आपके सामने ए ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, ए ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट बेटा, और दूसरी तरफ मैंने बोल दिया मेरे दोस्त ए ब्लैक एंड ए व्हाइट शर्ट। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, दो परिस्थिति। बेटा यहाँ पे शर्ट कितनी है? केवल एक है, इसलिए आर्टिकल भी कितना है? एक। और जैसे मैंने दो आर्टिकल अलग अलग लगाए तो बेटा ये शर्ट कितनी हो गई? दो हो गई। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो याद रखना, अगर एंड के साथ आपके दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, दो सब्जेक्ट अगर एंड के साथ जुड़ेंगे और आर्टिकल आपने यदि पहले के पहले लिया है, तो मेरे दोस्तों ऐसी स्थिति में आप बात जिसकी कर रहे हैं वो वही एक है। और यदि आपने एंड के साथ में कोई भी दो सब्जेक्ट जोड़े और आर्टिकल आपने दोनों के ही पहले ले लिया, तो ऐसी स्थिति में मेरे लाडलो आप जो बात कर रहे हैं वो अलग अलग दो टर्म्स है। ठीक है भाई, ये छोटी सी बात क्लियर रखना। ये क्वेश्चन देखो, बात कृष्ण कली की कर रहे हो तो यारो आप आर्टिकल भी कितना लाओगे? एक लाओगे, तो इसलिए आप बाद वाला जो है नहीं लेकर के आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ गया 19। आई मीट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे अलाउड टू स्टे विद अस। बताओ बेटा क्या आएगा? बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, आप सारे बच्चे आसानी से आंसर इसका कर सकते हो। बताइए मेरे भाई, बताइए। आई मीट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे अलाउड टू स्टे विद अस। बेटा देख सकते हो, मैं मिला एक जेंटलमैन से। बेटा एक जेंटलमैन से मिले, आपने इस जेंटलमैन के बारे में कोई विशेष बात तो नहीं करी, और जब विशेष बात नहीं करी तो बेटा आप यहाँ पे दा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। दा की जगह बेटा आप क्या लेकर के आओगे? ए आप जो लेकर के आओगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई मीट अ जेंटलमैन। भाई जेंटलमैन के बारे में जब कुछ अलग से बताया ही नहीं है मेरे दोस्त, तो दा क्यों लेकर के आएंगे आप सीधा सीधा लेकर के आएंगे मेरे दोस्तों ए, तब जाके आपका क्वेश्चन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा 20। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज कॉल्ड लेडी विद द लैम्प। बेटा जो ये लेडी विद द लैम्प है, ये क्या है? अपने आप में टाइटल है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? टाइटल है। और टाइटल का मतलब क्या होता है? उपाधि होता है बेटा। टाइटल का मतलब क्या होता है लाडलो? उपाधि होता है। और मेरे प्यारे बच्चों जितनी भी उपाधियां होती हैं उन सभी के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है मेरे भाई? आर्टिकल दा का इस्तेमाल आपको हो जाता है। तो आप यहाँ पे बोलोगे द लेडी विद द लैम्प।
क्या बोलोगे मेरे भाई? द लेडी विद द लैंप। क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? द लेडी विद द लैंप। ध्यान रखना इस छोटी सी बात को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 21 पे। इन 1906 अर्थक्वेक डेस्ट्रॉयड। बेटा एक बात बताना, अर्थक्वेक के लिए कभी ए थोड़ी आएगा यारो, ए की जगह आपको क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। ठीक है भाई, अर्थक्वेक साउंड देख लो ना यार, वोवल का साउंड आ रहा है। जब वोवल का साउंड आ रहा है तो बेटा आपका ए नहीं आ सकता, आपका एन आएगा। क्या आएगा मेरे लाडलो? आपका सीधा सीधा सा एन आपका आ जाएगा। ये आपका परफेक्ट बनने वाला है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ गया। क्वेश्चन आया मेरे दोस्तों नंबर 22 पे, और ये कह रहा है साक्षी रोट एसे सो वेल दैट हर टीचर वाज वेरी प्लीज्ड विद हर। बताओ बेटा, इसका आंसर तो यारो दे ही सकते हो आप। इसका आंसर तो मेरे भाई आप सभी बच्चे आराम से कर ही सकते हो। मेरे दोस्त जल्दी बताओ क्या होगा? बताओ मेरे दोस्त बताओ। आप भी जानते हो बेटा ऐसे शब्द आया है, ऐसे शब्द पे मैंने अलग से सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिया बिना आर्टिकल के, तो ये गलत है। रोट एन ऐसे आपका है, क्या आएगा बेटा? रोट एन ऐसे आपका बनेगा, तब क्वेश्चन ठीक होगा। तो इसलिए आपका आंसर बेटा पी पार्ट में, और पी पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट में। आंसर हो गया बेटा 1। लो मेरे दोस्त, कब का क्वेश्चन है? 2016 का क्वेश्चन है। अब की बार जो मैं क्वेश्चन लाया ना आपके लिए, ये मतलब पुराने से लेकर और नए लेटेस्ट तक सब तरह के लाया हूं। 2022 तक के क्वेश्चन मैंने आपके लिए कवर कर रखे हैं इस पीडीएफ में, यानी कि जो मेरी क्लास होगी। ठीक है दोस्त, बढ़िया लगे अगर मेरी क्लास तो दोस्तों लाइक जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बराबर काम करता रहूं। और प्लस कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी दोस्तों। ठीक है ना, फीडबैक जरूर देना होता है ताकि मुझे भी चीजें क्लियर हो कि भाई कैसी चीजें चल रही हैं। द वाइज फादर टोल्ड हिम दैट द मैंगोज हैड gone bad as they were in contact with the one rotten mango। बेटा बड़ा ही प्यारा और आसान क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट भी बोलना चाहूंगा। देखो बेटा, दा और वन एक साथ आ गए। आपको पता है वन क्या है? एक डेटर्मिनर। दा क्या है बेटा? एक आर्टिकल। और ये दोनों किसके लिए आए? मैंगो के लिए आए। तो बेटा ये तो मैंगो पे एक इधर का तरफ फोकस कर रहा है, एक इधर की तरफ फोकस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंसलेस हो जाएंगे ना चीजें। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इनमें से किसी एक को काट दो, हम दा को काट देते हैं, वन को छोड़ देते हैं, क्योंकि डिटरमिनर बड़ा बेटा है, आर्टिकल छोटा बेटा है। तो बड़े बेटे की वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए डिटरमिनर को हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, और आर्टिकल को इतनी प्रायोरिटी हम नहीं दे पाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 24। अ टॉलेस्ट मैन दैट। बेटा मेरे टॉलेस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री है, प्लस इस टॉलेस्ट मैन के लिए क्या आ गया? दैट आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। यानी कि टॉलेस्ट मैन विशेष है, और जब ये विशेष है तो मेरे दोस्त ए नहीं आ सकता। आपका क्या आएगा लाड लो? आपका दा आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? आपका दा आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका 2 परफेक्ट आंसर जो है आपका मेरे दोस्तों हो जाएगा। इस चीज को बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ऑल्दो दिस इज अ नैरोएस्ट स्ट्रीट। बेटा नैरोएस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, और सभी सुपरलेटिव डिग्रियों के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल हमारा हो जाता है। तो आप आर्टिकल दा का इस्तेमाल जो कर लेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई? दा का इस्तेमाल करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर 3। लो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 26। डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर अ आवर। बताओ बेटा क्या होगा? क्या तुम अपनी किताब को मुझे 1 घंटे के लिए उधार देने पर कोई मतलब ऐतराज करोगे, परेशान होंगे क्या? आप बताइए मेरे दोस्त क्या होगा? आप भी जानते हो आवर। बेटा लिख के देखो ना, आवर कैसा साउंड है? वोवल। तो बेटा मेरे ए थोड़ी आएगा, ए की जगह क्या आएगा? आपका एन आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त? आपका एन आ जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज ओनली द डिसेंट ड्रेस। पढ़ाया था मेरे दोस्त, ओनली के पहले आर्टिकल आता है, तो आप यहां पे क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे द ओनली डिसेंट ड्रेस। द ओनली डिसेंट ड्रेस, तब जाके आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? द ओनली डिसेंट ड्रेस होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर आपका 3। कौन सा आंसर होगा बेटा? ऑप्शन नंबर 3 आपका जो परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया है। चलिए और आगे बढ़ गया। ये लो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 28। होल कंट्री। बेटा होल के पहले हमेशा आर्टिकल आया था, पढ़ाया भी था मैंने, तो द होल कंट्री आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गया बेटा। द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ सेकंड इनिंग। बताओ बेटा क्या आएगा? बताओ मेरे दोस्तों क्या होगा? मैंने क्या बोला कि जो कैप्टन है उसने एक सेंचुरी स्कोर करी है दूसरी इनिंग में, सेकंड इनिंग। बताओ बेटा क्या होगा? सेकंड बेटा क्या है? अपने आप में ऑर्डिनल नंबर है, याद करो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट
तो ये बेटा सबके सब क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं, और सभी ऑर्डिनल्स के पहले आर्टिकल द आता है। तो बेटा ए की जगह आपका क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, ठीक है ना, द सेकंड आएगा। तो इन द सेकंड इनिंग आपका जो है मेरे दोस्तों होगा। और आगे बढ़ गया लाडलो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 30 कब का है भाई, 2021 तक हम पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं आगे हम स्टेप बाय स्टेप। यहाँ क्या बात हुई मेरे भाई, आप देख सकते हैं, द सी हैज बिकम अ चीफ डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। बताओ बेटा क्या आएगा, द सी हैज बिकम अ चीप डंपिंग ग्राउंड। यार ये क्या बात हुई, फॉर ऑल काइंड्स तो ठीक है, एक बारी को ऑल द काइंड्स की जरूरत नहीं है, अलग से हम ऑल काइंड सभी प्रकार की बात कर रहे हैं। तो एन चीप क्यों आएगा बेटा यहाँ पे, फॉर अ चीप, भाई साउंड इसका लेना है, और बेटा ये एन किसके लिए आया है, ग्राउंड के लिए आया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको फॉर अ चीप होगा। नेक्स्ट बेटा, माई नाइबर इज एन यंग। बेटा एन क्यों आया, यंग को लिख के देखो ना यार, यंग ये आ रखा, तो बेटा ये के लिए एन थोड़ी आएगा लाडलो, आपका क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका ए आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सीपीओ टायर सेकंड, यानी कि मेंस का क्वेश्चन है 2021 का। आप देख सकते हैं कितने आसानी, मतलब आसान क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में आते हैं एसएससी में, और बच्चा एसएससी से डरता है, पता नहीं यार क्यों डरते हो आप सभी। लो बेटा इस बार आपका भय निकाल दूंगा मैं, पक्की बात है। दिस इज ओनली मिस्टेक हैज, बेटा देखो इकलौती मिस्टेक है बेटा, तो ओनली के पहले में से क्या था, द ओनली मिस्टेक, ओनली के में से बेटा पहले आता है आर्टिकल। नेक्स्ट, ही वेंट टू द बेड विद अ स्लाइट फीवर। बेटा मैंने आपको नाउन वाली क्लास में बताया था कि ये कॉमन नाउन है, किसी भी कॉमन नाउन का इस्तेमाल स्पेशली जो जगह को दिखाता है, अगर उस जगह का इस्तेमाल उसके मेन काम में आप कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में लाड लो आप उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे, और किसी भी कॉमन नाउन जो कि जगह का नाम है, अगर उसका इस्तेमाल आप उसके सेकेंडरी काम में कर रहे हो, तो आप वहां पे आर्टिकल का इस्तेमाल करोगे। अब बेटा आप कह रहे हो कि वह बेड पर चला गया, हल्का सा बुखार होते, जब हल्का सा बुखार होने पर बेड पे गए तो बेटा बेड पे आराम करेगा, और जब आराम करेगा लाड लो तो आप यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लो भाई क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कह रहा है, इट वाज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। बेटा एक बात बताओ, एंड वी एंजॉयड इट, कि वो बहुत अच्छी वेल डायरेक्टेड फिल्म थी। तो क्या बेटा फिल्म के बारे में कोई विशेष बात हुई है, नहीं हुई लाडलो, तो यहाँ आपका ए नहीं आ सकता, ए की जगह बेटा आपका क्या आएगा, सॉरी दा नहीं आ सकता, दा की जगह बेटा आपका क्या आएगा, ए आ जाएगा। बेटा दा की जगह आपका क्या आएगा, ए आएगा, तब जाके आपका क्वेश्चन परफेक्ट बनेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कि इट वाज अ सरप्राइज टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माय ब्रदर, कि ये अपने आप में बड़ा एक सरप्राइज था, आश्चर्यजनक बात थी मुझे मेरे भाई के द्वारा गिफ्ट का मिलना। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या गिफ्ट के बारे में कोई अलग से बात हुई है, क्या गिफ्ट के बारे में कोई अलग से बात हुई है, नहीं हुई ना। जब नहीं हुई तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप दा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप ए का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे मेरे दोस्त, आप ए का इस्तेमाल करेंगे। चलिए मेरे दोस्तों आज की क्लास इतनी रहेगी, बढ़िया से आप सभी चीज़ों को जो पढ़ते रहो, बढ़िया लगी तो लाइक करो और कमेंट जरूर करना, ठीक है मेरे दोस्त। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।